Hi everyone, this is Anuj and I am back with a new Q&A video. So welcome everyone to Fundlearn by Anuj ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। सो आज आपके वो सवाल जो आप बार बार पूछ रहे थे उनका मैं जवाब देने वाला हूँ। सवाल क्या है एक बार वो देख लेते हैं। यहाँ पर पहला सवाल मोनिका ने पूछा है, संडे आता है आरटीपीसीआर रिपोर्ट करवाते हैं, संडे को तो संडे को होती नहीं है, सैटरडे को करवाते हैं तो आपके 72 घंटे से ज्यादा हो जाते हैं, क्या करना चाहिए। अगला सवाल ऋषभ सिंह राजपूत ने पूछा है, पहले लिस्ट लगेगी है मेडिकल, उसके बाद संदीप ने पूछा है लिस्ट कब तक आएगी, जीके ज्ञान ने पूछा है मेडिकल आपका कब तक होगा, विवेक ने पूछा है ज्वाइनिंग कब तक हो सकती है, साथ में वैकेंसी बढ़ेगी क्या, ये कॉमन सवाल है। मेडिकल से पहले मेडिकल एक बार करवा ले क्या प्राइवेट हॉस्पिटल से, ये सौरभ ने पूछा है। कितने बच्चे फिजिकल पास कर सकते हैं, कॉमन सवाल है। 10% एक्स्ट्रा फिजिकल पास करेंगे उनका क्या, ऋषि ने ये सवाल पूछा है। 9 फीट आती है लॉन्ग जंप, वहां 10 फीट हो जाएगी क्या, ये सवाल पूछा है कविता रॉयल फ्रेंड क्लब ने। और चिप टाइम बताने में न्यू ईडब्ल्यूएस में अब क्या क्या दिक्कत आ रही है, ये कॉमन सवाल है। बारिश में खास टिप्स आपके लिए क्या है, यह आखिरी सवाल। और इस तरह के 12 सवालों के जवाब आज आपको इस सिंगल वीडियो में मिलने वाले हैं। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। पहला सवाल, संडे आता है आरटीपीसीआर कब करवाएं, तो देखिए अगर आपका संडे आ गया, संडे के बाद मंडे ट्यूसडे आपको और वेडनेसडे को आपका फिजिकल है, तो आप संडे को सैंपल कलेक्शन नहीं कर रहे तो अब आपको क्या करवाना चाहिए। ऐसे में अब आपको क्या करवाना है, आपको अपने सैंपलिंग एक दिन पहले संडे से शनिवार वाले दिन आपको अपना सैंपल दे देना है। इन टाइम आपको रिपोर्ट मिल जाएगी और वहां पर आपका नेगेटिव अगर आया है और एक दिन ऊपर का है तो आप वहां पर आप उन्हें बता सकते हैं सर संडे की वजह से जो सैंपलिंग है वो शनिवार की वजह से हुई थी और वहां पर उस चीज को वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। फिर भी अगर आप और ज्यादा भी अच्छा से आप चाहते हो कि मेरे को और भी कोई दिक्कत ना आए तो आरटीपीसीआर के साथ एक एंटीजन टेस्ट आप मान लो दिल्ली हो, दिल्ली में करवा लीजिए, या फिर आप मंडे वाले दिन अगर आपको निकलना है तो आप मंडे को करवा लीजिए एंटीजन, और वो एंटीजन टेस्ट या रैपिड टेस्ट करवा के भी आप निकल सकते हैं। तो आप कह सकते हो सर शनिवार को सैंपल दिया, उसकी रिपोर्ट ये रही, साथ में ये मैंने मंडे को लेटेस्ट रैपिड करवाया है, एंटीजन करवाया है, और मैं दोनों में नेगेटिव हूं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगला, पहले लिस्ट लगेगी या मेडिकल, तो देखिए आज जैसा कि अगर नोटिफिकेशन है उसमें बताया गया था कि पहले कट ऑफ आएगी, उसी कट ऑफ के साथ एक लिस्ट जारी की जाएगी और उस लिस्ट में जो बच्चे सिलेक्टेड होंगे, उस लिस्ट में जिन जिन बच्चों का नाम होगा वो बच्चे कहां पर बुलाए जाएंगे, सिलेक्टेड हॉस्पिटल्स में बुलाए जाएंगे फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, सो यहां पर पहले आपकी कट ऑफ और लिस्ट आएगी, उसके बाद आपका मेडिकल परफॉर्म किया जाएगा। ठीक है, अब यहां पर एक सवाल और निकल के आएगा, बच्चे कितने बुलाए जाएंगे। सो जितने मेडिकल आपकी वैकेंसी हैं उतने ही बच्चे आपके टोटल बुलाए जाएंगे। मान लो 3400 के करीब आपके वैकेंसी है बॉयज की, तो बॉयज आपके कितने बुलाए जाएंगे, 3400 ही बच्चे जो आपके हैं वो आपके बुलाए जाएंगे। ठीक है ना, समझ में आ गया। अगला सवाल है लिस्ट कब तक आएगी, तो इस सवाल का जवाब तो मैंने शायद बहुत बार अपनी लाइव क्लास में भी दिया आपको। मेरे से हमेशा बच्चे पूछते हैं कब आएगी, तो ऑलवेज जो मैं आपको बताता हूं अगस्त के एंड में, अगस्त के एंड में आपकी क्या होगी, लिस्ट को जारी कर दी जाएगी। अगस्त के एंड में आपको ये पता लग जाएगा कि आपका जो आप सिलेक्टेड हो या आप नहीं हुए हो, कट ऑफ क्या रही है, कितने नंबर बढ़ी है, सब कुछ पता लग जाएगा अगस्त के एंड में। ठीक है, अगला सवाल है मेडिकल कब तक होगा, तो मेडिकल अब देखो आपका अगस्त के एंड तक तो आपको क्या आएगी, लिस्ट आएगी, उसके बाद आपको अलॉट किए जाएंगे, तो इन सब में कहीं ना कहीं आपका 15 दिन का समय तो आपका लग ही जाएगा। तो मेडिकल आपका सितंबर मंथ में 15 तारीख के बाद या 15 के आसपास, मतलब 15 को, 14 से, 15 से या 16 से, इनके आसपास ही आपका मिड ऑफ द सितंबर में आपका मेडिकल कंडक्ट करवाया जाएगा। ठीक है, ज्वाइनिंग कब तक हो सकती है, बहुत बढ़िया सवाल। अब ज्वाइनिंग जो है आपकी वो करवा दी जाएगी नवंबर तक। ठीक है, नवंबर के महीने तक आपका प्री प्लान्ड है, आपको ट्रेनिंग पर भेज दिया जाएगा, आपको
ट्रेनिंग करवानी स्टार्ट कर दी जाएगी। तो ज्वाइनिंग जो है नवंबर तक आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, ठीक है। अगला है वैकेंसी बढ़ेंगी क्या, तो ये अभी तक बहुत बड़ा सवाल है, वैकेंसी बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी। पिछली बार बढ़ी थी, बाद में बढ़ा दी थी, तो इस बार वैकेंसी बढ़ने की संभावना है, क्योंकि कुछ पद और खाली हुए हैं, रिटायरमेंट्स भी हुई है और हुई है, उन्हीं पदों के ऊपर आपकी भर्ती करने का प्लान चल रहा है। बट अभी ऑफिशियल ये बात नहीं है, लेकिन हाँ उम्मीद है कि आपकी जो वैकेंसी है वो एंड टाइम पर आपकी बढ़ा दी जाएंगी, इंक्रीज हो जाएंगी, लेकिन ये अभी तक ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं हुआ है, ठीक है। अगला सवाल क्या है, मेडिकल से पहले मेडिकल करवा ले क्या। तो देखिए बहुत से बच्चों में से कुछ लड़के पूछते हैं कि सर एक बार मेडिकली जांच पूरी बॉडी की हम बाहर करवा ले क्या। तो देखिए यहां पर मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा, अगर आपको अपनी आई साइट टेस्ट करवानी है आप करवा सकते हो, आई साइट आपने चेक करवा ली अपनी कि मेरी कितनी है, नॉर्मली यही है, ठीक है। बाकी सब चीजों के लिए आपको इतना खर्चा करने का नहीं है कि आप पूरी बॉडी का पैकेज लेके 3-4 हजार रुपए में फुल बॉडी आप चेकअप करवा रहे हो, इतना कुछ नहीं है। आपकी बॉडी अपने आप ही दिखती है। वहां का जो दिल्ली पुलिस का मेडिकल होगा वो बिल्कुल आर्मी की तरह नहीं होना, वहां पर आपकी मेन आपको जो चेक करते हैं वही चेक करेंगे। आपकी आंखें चेक कर ली, कलर ब्लाइंड चेक कर लिया, आपके स्पेक्स ज्यादा नंबर का है यानी ये चेक कर लिया, आपके पैरों में ज्यादा स्क्विंट आइज तो नहीं है, आपके पैरों में आपके नोकनी तो नहीं है ज्यादा, इन्हीं सब चीजों को बेसिकली देखते हो। थोड़ी बहुत अगर डिफेक्ट मिलता भी है, अगर 19-20 का फर्क है तो भी वो चीजें आपकी मैनेज हो जाती हैं, वहां पर उन चीजों को इग्नोर किया जाता है, ठीक है। बहुत ज्यादा डीपली आपका मेडिकल नहीं होता। सो इन माय ओपिनियन अगर आपको लगता है कि आपके अंदर ऐसा कुछ है जो आपको पता होना चाहिए, या फिर आपको लगता है कि वहां पर आप इनसिक्योर फील कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल ये मनी को इन्वेस्ट कर सकते हैं। अदरवाइज सेव द मनी, ठीक है, और अपना उसे आगे किसी और चीज में आप यूज कीजिएगा। मेडिकल आपको अगर दिख रहा है शरीर से ऊपर से कि मैं फिट हूं, तो मुझे नहीं लगता कोई भी आपको जरूरत है कि आप मेडिकल करवाओ पहले, ठीक है। चलिए कितने बच्चे फिजिकल पास कर सकते हैं, तो देखिए 8700 के करीब लड़कों का डेटा तो मेरे पास था अभी, जो मैंने पीछे बताया था आपको, ठीक है। उसके बाद भी अगर आप मानते हैं कि 4000 के करीब लड़कियां भी अगर पास करती हैं आपके फिजिकल को, तो भी आपका 12, तो इट मींस आपका 10,000 प्लस आपके जो बच्चे हैं वो 110% आपका क्रॉस कर जाएंगे। तो यहां पर आगे का डाटा कुछ भी होगा, लेकिन 10,000 प्लस ही आपके बच्चे ऐसे होंगे जो फिजिकल को पास करेंगे टोटल, ठीक है। अब ये कुछ भी हो सकता है, 10, 500, 11, 12, 13, लेकिन 10,000 को क्रॉस करेंगे, ठीक है। अगला सवाल, एक्स्ट्रा फिजिकल पास करेंगे उनका क्या। 10% बच्चे जो एक्स्ट्रा फिजिकल, अब ये पूछा एक्स्ट्रा फिजिकल नहीं पता तो मैं बता देता हूं, कट ऑफ जितनी आएगी आपकी, उस कट ऑफ के बाद आपके जितनी वैकेंसी है उतने बच्चे तो बुलाए जाएंगे, लेकिन 10% एक्स्ट्रा बच्चों को रिजर्व रखा जाएगा, 10% एक्स्ट्रा बच्चों को एक तरह से सेफ रखा जाएगा, जो जो मेडिकल में निकलेंगे उन्हें अंदर ले लिया जाएगा, ठीक है ना। सो यहां पर 10% उसी कट ऑफ के अंदर ही आएंगे जो डिक्लेयर की जाएगी, ठीक है, और उन 10% को बिल्कुल सेफ रखा जाएगा। मेडिकली में कोई आउट हो गया तो आपका नंबर आएगा। तो यहां पर यह है कि आपका सिलेक्शन है वो डिपेंड करता है कि अगला बंदा मेडिकल में फेल होगा, ठीक है। किसी की असफलता आपकी सफलता बनेगी, इसलिए आपको रखा गया है। अदरवाइज अगर सारे बच्चे मेडिकली पास हो जाते हैं तो आपका कोई जरूरत नहीं होगा, फिर आप अगली वैकेंसी की तैयारी कर सकते हैं। बट अगर कोई मेडिकली फेल होता है तो एज पर नंबर हाईएस्ट आपको एक एक करके बुलाते रहेंगे, ठीक है। अगला है 9 फीट आती है लॉन्ग जंप, हमारी घर पे 9.5 आती है। वर्षा कविता ने, रॉयल फ्रेंड क्लब ने पूछा था, वहां पर फट्टे का बेनिफिट मिलेगा, तो डेफिनेटली आपको फट्टे का बेनिफिट मिलेगा। जिसकी भी 9 फीट आती है लॉन्ग जंप, वो वहां पर 10 फीट की जंप करता है, 1 फीट का उसको बेनिफिट मिलता है। जिसकी 9.5, कविता की 9.5 आती है, तो कविता को वहां पर 10 फीट से ज्यादा ही जंप लेंगी। ये वहां पर बिल्कुल आपकी सही है ये बात, फट्टा आपको बेनिफिट देता है। आपको जैसे फट्टे पर रख के आप कूदोगे, 1 फीट का डिफरेंस, 1 फीट का गैप तो आपका आता ही आता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, आप उसे क्रॉस कर लेंगे। अगला सवाल, चिप टाइम बताने में न्यू ओबीसी डब्ल्यूएस में अब क्या दिक्कत आ रही है। तो देखिए कुछ बच्चे कह रहे हैं चिप में धांधली है, किसी की चिप में कुछ टाइमिंग है, किसी में कुछ है, कुछ कह रहे टाइमिंग नहीं बता रहे, वहां पर बाहर कर दिया गया है। 25 नंबर पर लड़की थी, उसको बाहर अंदर ले लिया, 12 वाली को कर दिया। बहुत सी तरह की बातें सुनने में आ रही है। तो देखिए यहां पर ये वाली बातें सुनने में आई हैं, तो क्योंकि आपने ही बताई है, सो ये एक जगह वजीराबाद ग्राउंड के अंदर आया था सुनने में कि बहस हुई थी, उसे टाइम नहीं बताया। अब क्या सिस्टम चल रहा है क्या नहीं चल रहा अंदर, वो समझ से परे है आपका, लेकिन चिप के अंदर धांधली तो नहीं सुनने में आई है। बट हाँ,
टाइम के अंदर ये जरूर बता रहे हैं कि सर टाइम नहीं बता रहे, कभी जब सिलेक्शन कम हो रहे हैं लड़कियों के उस वक्त आप टाइम पूछते हो तो आपको वहां पर टाइम नहीं बताया जा रहा। टाइम के अंदर धांधली देखने को मिल रही है, कि धांधली भी आप नहीं कह सकते, ये कह सकते हो कि कुछ जगह बता रहे हैं, कुछ जगह आपको टाइम नहीं बता रहे, या तो सभी को मत बताओ या सभी को ही बताओ। बट ये बिल्कुल आपके द्वारा बताई गई बात है कि टाइम बताने में आपको मना कर रहे हैं कि हम नहीं बताएंगे, मेरी ड्यूटी नहीं है। सो टाइम के अंदर कुछ गड़बड़ हो रही हो तो वो हम कह नहीं सकते, बाकी चिप आपकी बिल्कुल ठीक काम कर रही है। न्यू ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में क्या दिक्कत आ रही है, पहले वालों के जो न्यू ईडब्ल्यूएस थे ओबीसी थे वो ले लिए गए थे स्टार्टिंग के डेज में, बट बाद में अब क्या कर रहे हैं, उनको टाइम दिया जा रहा है कि अपना पुराना लेके आओ, पुराना लेके आओ। ये वाली चीज बिल्कुल देखने में मिल रही है। लेकिन एक चीज और देखने में मिली है, जिसके भी मार्च के बने हुए डॉक्यूमेंट उन्हें तो एक तरह से ले लिया जा रहा है, लेकिन जिसके मार्च के बाद अप्रैल में बन रहे हैं जिसके भी ईडब्ल्यूएस, उनको ये कहा जा रहा है कि आप अपना कुछ नया लेके आओ, आप अपना पुराना लेके आओ। ठीक है, ओबीसी के लिए भी मार्च तक का जिसका ओबीसी है उनको लिए जा रहे हैं, जिनका बिल्कुल नया है, जिनका अप्रैल मई का बना हुआ है, उनको दिक्कत आ रही है। लेकिन सुनने में यह भी आया है कि जब उनको 5 दिन का समय दिया गया और वो वापस से वही लेके गए, तो स्टाफ जब चेंज हो गया तो उनमें से कुछ बच्चों का वही स्वीकार भी कर लिया गया है, वही उन्होंने रख लिया कि ठीक है जाओ आप अपनी कैटेगरी के अंदर आओगे। ठीक है, तो यही सारी चीजें थी। इन चीजों के ऊपर बारिश में स्पेशल टिप्स आपके लिए क्या है, बारिश में स्पेशल टिप्स आपके लिए यह है भाई कि आपकी जो बारिश होने के बाद अगर आपका फिजिकल होता है तो जो मिट्टी है वो बहुत ज्यादा स्लिपरी हो रही है, बहुत से बच्चे फिसल के गिर रहे हैं, जिसकी वजह से उठने में और वापस से वो स्पीड पकड़ने में आपका टाइम वो नहीं आ रहा है, क्योंकि टाइम का गैप 10 से 15 सेकंड भी उठने में भागने में जो लगता है वही टाइम आप वजह से बाहर हो रहे हो। सो ये ध्यान रखिएगा, अगर बारिश के तुरंत 1 या 2 दिन बाद आपका फिजिकल करवाया जाता है तो वहां पर मिट्टी कैसी है, क्या फिसलन है, नहीं है, आप गिरोगे तो नहीं, इन चीजों का खास ध्यान रखकर ही आप अपनी रनिंग स्टार्ट कीजिएगा। ठीक है, सो आज के लिए यही वो सवाल थे जिनके जवाब देना जरूरी थे। होप सो आपके सारे सवाल यहां पर क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करने में बिल्कुल मत झिझकिएगा, मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा आपके सारे कमेंट्स का जवाब देने की। सो आज के लिए वीडियो में इतना ही। लाइक शेयर सब्सक्राइब बेल आइकन प्रेस कर लेना अगर नए हैं तो। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।